क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच जब ऑस्ट्रेलिया का पहली बार रूह कांपा और उसे ये एहसास हुआ कि डर क्या चीज होती है। और ऑस्ट्रेलिया को डर दिखाने वाले वो शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को निस्ते नबूद करके रख दिया था। उस दिन युवराज ने कंगारुओं को मार मार कर उनकी छाती पे चढ़कर बेताज बादशाह की तरह उन पे राज किया था। और युवराज की इस आतिशी पारी में महेंद्र सिंह धोनी ने भी कंधे से कंधा मिलाकर ऐसा साथ दिया था जिसे जब तक सूरज चांद रहेगा ये पारी अजर और अमर रहेगी। इस यादगार मैच की पुरानी यादों को तरोताजा करते हुए मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से दिल खोलकर आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का ये निर्णायक मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला जाना था। स्टेडियम खचाखच भर चुका था। वक्त होता है टॉस का, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ओपनिंग करने आए एरन फिंच और निक मेडिसन, जिन्होंने पहली ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करना भी शुरू कर दिया था। बैक टू बैक बाउंड्री से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से उड़ रहा था। हालात ये थे कि महज 4 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम की वापसी के लिए यहाँ हर हाल में भारत को विकेट की जरूरत थी। तब पारी का 5वां ओवर डालने आते हैं भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने निक मेडिसन के डंडे को उखाड़ फेंक भारतीय टीम को वापसी की राह पर ला दिया था। लेकिन फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं शेन वाटसन, जिन्होंने पहली गेंद पर ही चौका लगा अपने इरादे को साफ कर दिया था। वहीं दूसरी छोर से फिंच भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगातार चौके छक्के जड़े जा रहे थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही 72 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूती से एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी शेन वाटसन के लिए काल बनकर आते हैं विनय कुमार, जिन्होंने वाटसन को LBW आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिला डाली। यहाँ से आगे नए बल्लेबाज जॉर्ज बेली आगे का कुछ सोच समझ पाता, उससे पहले ही 2 गेंद बाद ही विनय कुमार ने जॉर्ज बेली को भी आउट कर भारतीय टीम को तगड़ी वाली वापसी करा डाली। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था, लेकिन फिंच अभी भी भारत के लिए मुसीबत बनकर के मैदान पे डटा हुआ था, जिसने मात्र 28 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 रनों के पार तक भी पहुंचा दिया था। और तब फिंच का साथ देने आए मैक्सवेल ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए छक्कों में डील करना शुरू कर दिया था। मैक्सवेल ने अश्विन की 2 लगातार गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़ते हुए भारतीय खेमे में सन्नाटा परोस दिया था। मैक्सवेल और फिंच की ये जोड़ी कप्तान धोनी के लिए भी सर दर्द बनते जा रहा था। लेकिन तभी धोनी ने अपने ट्रूप का एक्का जडेजा को बॉलिंग अटैक पर बुलाया और जडेजा ने भी धोनी के भरोसे को बरकरार रखा और खतरनाक मैक्सवेल को पवेलियन की राह पर भेज दिया। यहाँ से आगे एक छोर से ऑस्ट्रेलिया थोड़े थोड़े अंतराल पर अपना विकेट जरूर खो रही थी, लेकिन फिंच अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए चट्टान की तरह खड़ा था, जिसने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए 15 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 157 रनों तक पहुंचा दिया था। और यहाँ से आगे भी फिंच ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर हल्ला बोला। उसने मात्र 52 गेंदों पर ही ताबड़तोड़ 89 रन कूट डाले थे। हालांकि अंततः विनय कुमार ने फिंच को आउट जरूर किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि फिंच की 89 रनों की दमदार पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में
201 रन बोर्ड पर लगा डाले थे। अब इस मैच को जीतने के लिए भारत को 202 रनों की जरूरत थी। इस बड़े टारगेट को हासिल करने के लिए जरूरी था कि भारतीय टीम ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत करे। टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की आगाज करते हैं। रोहित शर्मा के लिए ये गेंद जिसे रोहित ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ पुल कर दिया है, ऊंचाई के साथ दूरी भी थी उतनी चाहिए थी जितनी। पहला छक्का टीम इंडिया के नाम और पहला छक्का रोहित शर्मा के नाम। दर्शकों में जोश और हर्षो उल्लास का माहौल और रोहित शर्मा का विस्फोटक आगाज। लेकिन फिर इसी ओवर में रोहित शर्मा बल्ला तो जोर से चलाते हैं, पर किनारा लेकर गेंद सीधा कीपर के हाथों में जा पहुंचती है और मात्र 8 रन बनाकर रोहित पवेलियन वापस लौट जाते हैं। मात्र 12 के स्कोर पर भारत को लग चुका था एक बड़ा झटका और अब नए बल्लेबाज सुरेश रैना धवन के साथ संभालेंगे भारत की पारी को। यहाँ से आगे पारी के तीसरे ओवर में भी धवन के बल्ले से एक एज लगता है, लेकिन कीपर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाता है और किस्मत के सहारे धवन को एक जीवन दान मिल चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए धवन ने ऑफ साइड पर एक जबरदस्त ड्राइव लगाया। गेंद और फील्डर में मैराथन की दौड़ जरूर लगी, पर ड्राइव लगा भी चौका नहीं बचा पाएगा। इस चौके के बाद एक बार फिर से भारतीय खेमा खुश और टीम इंडिया के नारों से स्टेडियम गूंज उठा था। धवन एक बार फिर से तैयार हैं, सामना करेंगे अगली गेंद का, जिसे धवन ने शानदार तरीके से हवा में उठा करके मारा है। गेंद गैप में है जो जोड़ करके जाएगी धवन के खाते में एक और चौका। शिखर धवन गब्बर के स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए और दूसरी छोर पे यहाँ सुरेश रैना के पास भी था हाथ खोलने का मौका। लेग स्टंप की गेंद को उड़ाकर भेज दिया है 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में। अब तक 5 ओवर और 2 गेंद का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोकर 50 रन भी बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। लेकिन फिर अगली ही गेंद पर रैना बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पर ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। नीचे थे शेन वाटसन, आसान कैच लेकर रैना की पारी पे लगा दिया है विराम और 50 के स्कोर पर ही भारत ने खो दिया था रैना के रूप में अपना दूसरा विकेट। नए बल्लेबाज विराट कोहली सामना करेंगे अगली गेंद का, जिसे विराट ने कट कर दिया है। फील्डर से हुई मिसफील्ड, जिसका खामियाजा जहां शायद 1 रन भी नहीं होता, चौका जुड़ गया विराट कोहली के खाते में। इसी बीच शिखर धवन का ऑफ साइड पर एक और जबरदस्त ड्राइव, नहीं मिलेगा फील्डर को यहाँ कोई मौका, धवन के खाते में जुड़ेगा एक और चौका। 8 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर था 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं 9वें ओवर में भी धवन ने अपने आक्रामक बल्लेबाजी के रुख को बरकरार रखा और अपने नाम एक और चौका जोड़ लिया। लेकिन फिर उसी ओवर में धवन आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहते थे, पर बीट हो गए और कीपर ने कोई गलती नहीं करी गिलिया बिखेरने में। एक बार फिर से सन्नाटे में पसर चुका था भारतीय खेमा और खुशी से नाच उठे थे कंगारू। 32 रनों की पारी खेल स्टंप आउट हुए शिखर धवन, लेकिन अब यहाँ से आगे जो खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए आने वाला था वो ऑस्ट्रेलिया की रूह को कपा देने वाला था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम करिए सिक्सर किंग युवराज सिंह का। और जब मैदान पे बल्लेबाजी के लिए युवराज सिंह हो तो भैया नजारा कुछ ऐसा ही होता है। 4 रनों से युवराज सिंह ने खोला है अपना खाता। 10 ओवर के बाद 91 पे 3 भारत। फिलहाल यहाँ विराट कोहली ने खेला है विराट शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ट्रैक हवा में लहराता हुआ विराट का ये शॉट देकर जाएगा विराट के खाते में पूरे 6 रन। विराट ने गेंद को भेजा है वहां महेंद्र सिंह धोनी बैठे थे जहां। वहीं 12वें ओवर की पहली गेंद को भी विराट ने हवा में उठाकर खेला है। गेंद हवा में काफी ऊपर गई है, देखना है क्या सीमा रेखा को पार कर पाती है या नहीं। ओ नो, ठीक बाउंड्री पर खड़े लंबे कद के फॉगनर ने कैच कर विराट की पारी पे लगा दिया है विराम। विराट ने बनाए हैं 22 बॉल में 29 रन और ठीक 100 के स्कोर पर भारत ने गवा दिया है अपना चौथा विकेट। मुश्किल में फंस चुकी है एक बार से टीम इंडिया, क्योंकि जीत के लिए 47 गेंदों पर चाहिए 94 रन। लेकिन यहाँ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही दे दनादन धोनी वाला गजब का शॉट मारा है। पहली गेंद पर ही धोनी ने चौके से खोला है अपना खाता और बता दिया कि भैया
हम तो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर के आए हैं। और यहाँ दूसरी छोर से युवराज सिंह ने भी गेंद को उड़ा करके हवा में मारा है। बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर की उड़ करके कैच लेने की कोशिश, लेकिन बॉल के साथ फील्डर भी उड़ करके जाएगा 6 रनों के लिए। युवराज के इस ट्रेलर से ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ये आभास हो गया था कि नजारा दिखने वाला था ऐसा, चाहते नहीं थे वो जैसा। अगली गेंद जिसे युवराज ने एक बार फिर से हवा में उठा करके मारा है, बड़ी है बाउंड्री, नीचे है फील्डर शेन वाटसन का बेहतरीन प्रयास। बाउंड्री के बाहर से छलांग लगाकर कैच तो जरूर पकड़ा, पर अपने पैरों पे नियंत्रण नहीं रख पाए। एक और छक्का युवराज सिंह के खाते में। यहाँ 2 बॉल पे 2 छक्के आ चुके थे और फिर ओवर की आखिरी गेंद को भी युवराज ने लॉन्ग ऑन के रास्ते सीमा रेखा के पार भेज 4 और रन टीम इंडिया के खाते में जोड़ दिए। लेकिन अभी भी भारत को जीत के लिए 35 बॉल में 65 रनों की जरूरत थी। फिलहाल युवराज सिंह का एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में उठा हुआ ये शॉट, हालांकि इस बार गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी थी, फिर भी एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए जा पहुंची है सीमा रेखा के पार। अब बॉल बची थी 33 और रन चाहिए थे 60। यहाँ से आगे पारी के 17वें ओवर में युवराज के बल्ले ने एक बार फिर से उगली है आग। आसमान में दहाड़ लगाते हुए गेंद जोड़ करके जाएगी युवराज के खाते में एक और गगनचुंबी छक्का। अब बॉल बची थी 20 और रन चाहिए था 40। इसी बीच युवराज सिंह का एक और जोरदार हवाई प्रहार, और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मानो भले ही पैरों में पंख लगा लिए हों, लेकिन युवराज के उड़ते शॉट को रोक पाना उनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन चुका था। बैक टू बैक 2 लगातार छक्के जड़कर युवराज ने एक बार फिर से भारत की जीत की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। और फिर जेम्स फॉकनर ने ऑस्ट्रेलिया को गरीबी में आटा गीला करते हुए वाइड के साथ मुक्त के 4 और रन भारतीय टीम को गिफ्ट कर दिए। भारतीय खेमा खुशी के माहौल में सराबोर हो चुका था, क्योंकि इस ओवर में अब तक 20 रन आ चुके थे। और फिर 18वें ओवर में युवराज ने ऑफ साइड पर उड़ता हुआ एक और चौका जड़ते हुए भारत को अब जीत के और भी करीब ला दिया था। वहीं इस ओवर की समाप्ति भी युवराज ने अपने स्टाइल में उड़न तस्तरी छक्के के साथ करी, जिससे अब बाकी बचे 2 ओवर में भारत को जीत के लिए महज 15 रनों की ही जरूरत रह गई थी। दर्शकों से खचाखच भरा राजकोट का ये स्टेडियम टीम इंडिया के नारों से गूंज उठा था और जीत का सपना भी कंगारुओं का अब टूट चुका था। यहाँ से आगे पारी के 19वें ओवर की पहली गेंद को ही युवराज ने दंदनाते हुए 4 रनों के लिए भेज ऑस्ट्रेलिया की बची खुची उम्मीद को भी दफन कर दिया था। फिलहाल यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने भी घुमाया हाथ, चलाया बल्ला और गेंद कर गई सीमा रेखा को पार। अब तो इस मैच में बस औपचारिकता ही बच गया था, क्योंकि टीम इंडिया के खाते में 200 रन आ चुके थे और टीम इंडिया जीत से अब मात्र 2 रन दूर पे खड़ी थी। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए ऑफ साइड पर एक दमदार शॉट लगाया और इन 2 रनों के साथ ही भारत ये मैच जीत चुका था। इस जीत के सबसे बड़े हीरो युवराज सिंह थे, जिन्होंने मात्र 35 गेंदों पर ही 77 रनों की धमाकेदार पारी खेल कंगारुओं की छाती पे चढ़ करके राज किया था। तो युवराज सिंह की इस ताबड़तोड़ पारी के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।